माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैंने कल के क्लास में जो कैथोलिक चर्च से निकलने वाले लोग क्या क्या खोते हैं, उनके जीवन में क्या क्या नष्ट हो रहा है। सबसे पहले स्वर्गराज्य ही नष्ट हो रहा है, और वहां का जो झूठी शिक्षा है। आज का क्लास उसी में से एक पॉइंट को मैं लेना चाहता हूं। आपने सुना होगा 16 स्क्रिप्चुरा बाइबल में दिखाओ। ये तुम लोग ये बन रहा है, वो बाइबल में दिखाओ बोल करके सब कुछ बाइबल में दिखाओ बोलने वाला ये एक पाषंडता है, हेरेसी है। कब शुरू हुआ? 16वीं सदी में एक कैथोलिक पुरोहित मार्टिन लूथर, वही इसी प्रकार सब कुछ बाइबल में होना चाहिए ये शिक्षा देकर के कलीसिया से अलग होना। अभी उसी 16 स्क्रिप्चरा बोलने वाले का 40,000 से ज्यादा गुट होने के पीछे के कारण 16 स्क्रिप्चरा केवल बाइबल, ये उनको तोड़ दिया। अगर केवल बाइबल ही चाहिए, वे लोग एक रहना चाहिए था। लेकिन जो कैथोलिक चर्च है, बाइबल भी है, साथ साथ ट्रेडिशन भी है। बाइबल और दोनों ट्रेडिशन, ये दोनों मिलकर के कैथोलिक विश्वास होता है। इसलिए कैथोलिक चर्च एक है। दुनिया में सबसे बड़ा विश्वासियों का समुदाय, 140 करोड़ से ज्यादा कैथोलिक विश्वासी। इसके पीछे का एक ही कारण, उनके पास पवित्र बाइबल भी है, पवित्र परंपरा भी है। इस 16 स्क्रिप्चुरा बाइबल एलोन ये जो सिखाता है, ये 16वीं सदी में शुरू हो करके इसके बाद रजिस्टर्ड 40,000 से ज्यादा गुटों में ये विभाजित होने के पीछे के कारण ही ये 16 स्क्रिप्चरा, केवल बाइबल, उस बाइबल को हाथ में पकड़ करके अपने अपने तरीके से सिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि कोई आधार नहीं, कुछ भी झूठ बोल दो, झूठी शिक्षा बोल दो। कुछ लोगों को अपना वश में कर दिया, अपने गंभीर भाषणों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, बस यहां सब कुछ है ये सिखाना। इस प्रकार क्रिस्त का शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करने में शैतान विजयी हुआ। कैथोलिक कलीसिया साफ साफ सिखाते हैं, किसी भी चीज का प्रमाण वो शिष्य समुदाय से, प्रेरितों के समुदाय से उस समय पर क्या शिक्षा था, इसके बाद चर्च फादर्स, ये जो चलते आ रहा है शिक्षा प्लस बाइबल के आधार, इनके आधार पर ही अगर किसी भी डोगमा भी चर्च के अंदर घोषणा करते हैं, सत्य विश्वास की घोषणा करते हैं,
वो बाइबल और ट्रेडिशन के आधार पर ही करते हैं। कोई भी चीज नया घोषणा कोई भी चीज नहीं होता। ट्रेडिशन में क्या है, बाइबल के आधार पर क्या है, इसके अनुसार कोई भी डोकमा को घोषणा करते हैं कलीसिया। कोई एक नई चीज वहां पर शुरू नहीं होता है। अब ये 16 स्क्रिप्चरा बाइबल एलोन जो बोलने वाला, उसी में ही गलती है। क्या कारण है? वो बोल रहा है पूरा सब कुछ ये बाइबल में होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या दिखाना चाहिए? ये 16 स्क्रिप्चरा बाइबल के अंदर दिखाओ। सब कुछ इस बाइबल में है, इस बाइबल के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, ये बाइबल के अंदर दिखा दो। इसका मतलब ये विश्वास का बेस ही गलत है। 16 स्क्रिप्चरा बाइबल एलोन, केवल बाइबल ही सब कुछ है, ये बाइबल के अंदर भी नहीं है। बल्कि बाइबल के अंदर क्या है? तसलनियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 को मैं पढ़ता हूं सबसे पहले। 2 थेसलोनी चैप्टर 2 वर्स 15। इसलिए भाइयों, आप ढारस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहे जो आपको हमसे मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। देखो, संत पौलुस साफ साफ थेसलोनी के कलीसिया को बोल रहा है, हम लोगों ने जो मौखिक रूप से, देखो लिखित नहीं है ना, मौखिक रूप से, उसी को हम ट्रेडिशन कहते, और पत्र द्वारा आपको जो लिख करके जो मिला है, उसी पे आप जीवन बिताना है, उसके अनुसार आपको चलना है। 16 स्क्रिप्चर नहीं बोला है, बाइबल के अंदर दिखाओ तभी हम विश्वास करेंगे, ये नहीं बोला। जो कलीसिया सिखा रहा है उसके आधार। एक और वचन, अध्याय 3 2 थेसलोनी चैप्टर 3 6 and 7। भाइयों, हम आपको प्रभु ईसा मसीह के नाम पर आदेश देते हैं कि आप उन भाइयों से अलग रहे। किससे अलग रहना है? जो काम नहीं करना चाहते हैं और उस परंपरा के अनुसार नहीं चलते जो आप लोगों को मुझसे प्राप्त हुई है। इसका मतलब संत पौलुस से कुछ परंपरा मौखिक रूप से मिला है, उसके अनुसार नहीं चल रहा है। आप लोगों को मेरा अनुकरण करना चाहिए। पहला कुरिन्दी अध्याय 11 वाक्य 1 में भी संत पौलुस कहते हैं, आप मेरा अनुकरण करें क्योंकि मैं प्रभु का अनुकरण करता हूं। तुम मेरा अनुकरण करो, यू फॉलो मी, मेरे ट्रेडिशन में तुम चलो। इसका मतलब पवित्र बाइबल सिखाता है, ट्रेडिशन होता है, ट्रेडिशन के अनुसार चलना है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट कलीसिया कहते हैं 16 स्क्रिप्चरा सब ये बाइबल है, बाइबल के अंदर दिखना चाहिए। अन्य बाहर का ट्रेडिशन का जो शिष्य लोग क्या सिखाया, चर्च फादर्स ने क्या सिखाया, वो कोई महत्व नहीं देता ये सिखाने वाले। इसी प्रकार प्रेरित अध्याय 15 का वाक्य 27 में, फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 9 में, हर जगह पर आपको ये मिलेगा। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 2 को भी मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2, वहां पर संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं, तुम्हें अनेक साथियों के सामने मुझसे जो शिक्षा मिली उसे तुम ऐसे विश्वस्त व्यक्तियों को सौंप दो
जो स्वयं दूसरों को शिक्षा देने योग्य हो। देखो, मैंने तुम्हें जो दिया हुआ है तुम भी दूसरे को सौंप दो। देखो, इसी को ही ट्रेडिशन कहते हैं। कैथोलिक चर्च, ईसा मसीह, प्रेरित लोग इसके बाद 2000 वर्षों से इस पवित्र ट्रेडिशन के अनुसार चलते हैं, सिखाते हैं। 16 स्क्रिप्चरा बाइबल के अनुसार गलत है। इस कारण आज टुकड़े टुकड़े जा रहा है। अपना अपना कलीसिया, अपने अपने घर में कलीसिया, 4 लोगों को सिखाया अपना गुट बनाना। ये 16 स्क्रिप्चरा के कारण ये शैतान का कार्य हो गया। बाइबल के अंदर साफ साफ सिखाते जा रहा है, हम लोगों को परंपरा के अनुसार चलना चाहिए। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 11 वाक्य 2 में लिखा है, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं कि तुम सब बातों में मुझे स्मरण रखते हो और उन व्यवस्थाओं को जैसे मैंने तुम्हें सौंपी वैसे ही थामे रहते हो। देखो, तुम उसी ट्रेडिशन में चल रहा है, इसलिए उन्हें बहुत आनंद है, खुशी है। ये कुरिन्थ के कलीसिया को बता रहा है। योहन का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 25 के अंदर संत योहन ने साफ साफ लिखा है, प्रभु ईसा मसीह ने और भी बहुत से काम, चमत्कार, सब कुछ किए। एक एक कर करके अगर लिखे जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पुस्तक जो लिखना है वो पूरे संसार में नहीं समाते। इतना अधिक कार्य किया है, इसलिए सब कुछ नहीं लिख पाते। इसका मतलब सुसमाचार स्वयं बता रहा है कि ट्रेडिशनों को नहीं लिखते, अनेकों बातें किया है, बहुत कम लिखा हुआ है। बाकी बातें आपको ट्रेडिशन में जो मिल रहा है उसी का पालन करना है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 80 से लेकर के 82 तक पढ़ेंगे, इसी पर ही लिखा हुआ है। पवित्र बाइबल और पवित्र परंपरा, ये दोनों एक ही ईश्वरीय स्रोत का 2 प्रवाह है। ये अलग अलग नहीं है, एक ही प्रवाह है। एक को समझने के लिए दूसरे की जरूरत है। ट्रेडिशन को समझने के लिए बाइबल को, बाइबल को समझने के लिए ट्रेडिशन, क्योंकि ये दोनों एक ही सत्य, ईश्वरीय सत्य 2 प्रवाह के रूप में मिल रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ ये सिखाते हैं। ईश्वर का जो प्रकाशना हम लोगों को अलग अलग माध्यम के द्वारा मिल रहा है। पवित्र बाइबल में मिल रहा है और पवित्र ट्रेडिशन में मिल रहा है, चर्च फादर्स के द्वारा मिल रहा है, नबियों के द्वारा मिल रहा है। ये सब हमें वो ट्रेडिशन, होली ट्रेडिशन में ही वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए कैथोलिक चर्च पवित्र ट्रेडिशन और पवित्र बाइबल दोनों को समान रूप से आदर देते हैं, स्वीकार करते हैं। कैटेकिज्म 82 और कैटेकिज्म 78 में लिखा है, परंपरा वह जीवंत प्रक्रिया है जिसके द्वारा कलीसिया अपने संपूर्ण विश्वास और जीवन को पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपती जा रही है। 2000 वर्षों से ये चलते आ रहा है। अब ये बाइबल कहां से आया? सबसे पहली बात,
जिस व्यक्ति को ये सत्य समझ में आएगा, कभी भी ये 16 स्क्रिप्चर बोल करके नहीं घूमेगा, बाइबल में दिखाओ कर करके बोल करके नहीं घूमेगा। ये बाइबल कहां से मिला है? ईसा मसीह ने कुछ लिख करके दिया है? ये बाइबल 4वीं सदी में 382 के रोमन सिनड के अंदर अलेक्जेंड्रिया का पात्रियर्कीस संत अतनसियुस ने नए विधान का 27 किताबों का एक लिस्ट सौंपा और कलीसिया ने उसके गहराई से पढ़ाई किया और 395-97 समय पर जो कार्तेज सिनड हुआ उसके ऊपर उसमें इसके विषय में चर्चा कर जो संत अतनासियुस ने 342 के रोमन सिनड में जो सौंपा, वो 27 किताब जो नए विधान का जो 27 किताब उसी को स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर कैनन बनाता है। ये 27 किताब ही नया विधान, न्यू टेस्टामेंट। और उस समय पर ईसा मसीह के समय से लेकर के पुराना विधान जो 46 किताब का जो सप्तजिंद अर्थात ग्रीक ट्रांसलेशन, उस सप्तजिंद बाइबल को स्वीकार किया और उसके साथ ये 27 किताब जोड़ करके 73 किताब का क्रिस्तियों का बाइबल बनाया। कब? AD 395-97 का कार्तेज सिनड के अंदर, अर्थात कैनन बना माने लॉक लग गया। अभी उस किताब से एक घटा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण रूप से कलीसिया ने इसके ऊपर स्टडी किया, स्वीकार किया। पुराना विधान ईसा मसीह ने जिस किताब को इस्तेमाल किया उसी किताब को कलीसिया ने स्वीकार किया। और नया विधान का ये 27 किताब अब 395 तक कहां से सिखा रहा था? सवाल यही है। मैं ये कहानी इसलिए बोल करके दिया, ये 4 सदी तक कहां से सिखाया। और ठीक है, 27 किताब का सिनड में तो पारित किया, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए 17वीं 18वीं सदी आकर के बाइबल प्रिंट होना शुरू हुआ और आज 20-21वीं सदी में आकर के हम लोगों के हाथ में, हमारे लोगों के घर में ये एक बाइबल मिला है। इससे पूर्व में केवल सिखाने वालों के हाथ में एक चर्च में एक बाइबल ऐसे ही होता था। प्रिंटिंग मशीन बाइबल को प्रिंट करने के लिए खोज किया गया, इसके बाद प्रिंट करना, और हमें मालूम है हमारा भारत देश में कितना साल हुआ बाइबल आकर के, हिंदी भाषा में कब मिलना शुरू किया, ये सब थोड़ा देखना है। इसका मतलब बाइबल जब नहीं था, अभी 100 साल या 200 साल से हमारे पास बाइबल है, नहीं है 200 साल से भी नहीं, 100 साल से हमारे पास बाइबल है। ये 100 साल के पहले कैसे सिखा रहा था? इसी को ही कहते हैं ट्रेडिशन। बाइबल को लिखा, बाइबल को स्वीकार किया ट्रेडिशन से, उस ट्रेडिशन और उस परंपरा से बाइबल आया। आज बाइबल को ही सब कुछ है बोलना कितना मूर्खता है। इसका मतलब कार्तेज सिनड में हमें बाइबल मिला, उससे पहले कोई बाइबल ही नहीं था। केवल परंपरा को सिखाता, मौखिक शिक्षा, क्योंकि ये किताब के अनुसार ये बोल करके कोई आधार नहीं था। जो शिष्य लोगों ने नियमावली बनाया, डाके कुछ नियमावली है, ये कैसे करना, बपतिस्मा कैसे देना, मिस्सा बलिदान कैसे अर्पित करना, केवल ऐसे ऐसे चीजें होता था। बाकी सब परंपरा में मिला है, ट्रेडिशन में मिला है।
उस ट्रेडिशन के अनुसार, जैसे संत पौलुस कभी ईसा मसीह को देखा ही नहीं, लेकिन उन्होंने जो अनुभव किया, जो प्रभु से सुना, ऐसी चीजों को, और उनको जो पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया, उसके अनुसार उसने लिखना शुरू किया। कब लिखना शुरू किया, ये भी बात है। ये एडी 50-60 के बाद लिखना शुरू किया, उससे पहले ये भी नहीं लिखा था ना। और ऐसे अनेकों सुसमाचार रचना किया है। संत थॉमस का सुसमाचार, संत याकूब का सुसमाचार। लेकिन कलीसिया ने एक कैनन बनाया, कौन सा किताब बाइबल का भाग है, सही है। ये 395-97 का कार्तेज सिनड में हुआ। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 वाक्य 15 में लिखा है, तीमुथियुस से कहते हैं कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। और पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण की प्रशिक्षा देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। यदि बाइबल ही सत्य का एकमात्र स्तंभ होते हैं तो पौलुस ये लिख करके नहीं बताता है कि जो कलीसिया, वो भी एक बहुत ही सुंदर शिक्षा है। संत पौलुस का पहला पत्र, तिमोथी का पहला पत्र दिया है 3 वाक्य 15 के अंदर। फर्स्ट तिमोथी 3:15 ऐसा है, मैंने अभी सेकंड तिमोथी 3:15 पढ़ा था। फर्स्ट तिमोथी 3:15 ऐसा है, किंतु यह पत्र इसलिए लिख रहा हूं कि यदि मेरे जाने में देर हो जाए तो तुम यह जान जाओ कि ईश्वर के घर में लोगों का आचरण कैसे होना चाहिए। अभी आगे साफ साफ सुन रहा, ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर का कलीसिया है। ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर का कलीसिया है। अभी कलीसिया क्या है? सत्य का स्तंभ है और मूल आधार है। एक कलीसिया सत्य का स्तंभ और मूल आधार है करके यदि संत पौलुस ने तिमोथी को लिखा, इसका मतलब 16 स्क्रिप्चर नहीं, केवल बाइबल ही होते तो ये नहीं लिखना था। बोल रहा है कलीसिया की शिक्षा सत्य का स्तंभ है, वो ट्रेडिशनली जो सिखाता है, और जो अधिकार प्राप्त कलीसिया आधिकारिक रूप से जो मजिस्टीरियन उसके अनुसार जो सिखा रहा है, वो सत्य का स्तंभ है और मूल आधार है करके। यदि 16 स्क्रिप्चर आई है सत्य, तो संत पौलुस कलीसिया को क्यों सत्य का स्तंभ बुलाया, ये समझने की जरूरत है। संत पौलुस स्वयं कहता है जैसे बाइबल सत्य है, इसी प्रकार परंपरा, कलीसिया का परंपरा सत्य है। अभी कुछ चर्च फादर्स का, संत आयरेनियस 2nd सेंचुरी का है, एगेंस्ट हेरेसीज उनका एक किताब, उसमें वो साफ साफ बोल रहा है यदि प्रेरितों ने पवित्र बाइबल ना लिखा
ना दिया, तब भी हम लोगों को उनका वो परंपरा है उसका पालन करते आया है। अगर बाइबल नहीं लिखा है, बाइबल को नहीं रखा है, बाइबल का उसका भी पीछे मैं बोलता हूं 382 में संत अतनसियुस इसका लिस्ट देख करके ये कहा, कई किताबें कई लोग ये सुसमाचार यीशु के विषय में ये वो बोल करके सिखा रहा है, कई एक दूसरे से मेल नहीं खाते, अपने अपने रीति से। इसलिए संत अतनसियुस ने 382 में रोमन सिनड में कहा, जो हमें शिक्षा देना है, क्रिस्त की शिक्षा देना है, वो एक समान होना जरूरी है। अलग अलग कलीसिया में अलग अलग रीति नहीं, अलग अलग बपतिस्मा नहीं, अलग अलग यूक्रिस्त नहीं, एक शिक्षा होना है। इसलिए बाइबल का कैनन बनो, कौन सा हमें बाइबल का भाग है, अन्य किताबों को निकालना चाहिए। सब अपना अपना किताब, सब अपना अपना तरीके शिक्षा दे रहा है, तब बाइबल का कैनन बना करके मिला। आज अनेकों लोग इसके विरुद्ध 16 स्क्रिप्चुरा बोल करके, इसलिए 40,000 का टुकड़ा करवा दिया यह कलीसिया का। संत बेसिल द ग्रेट कलीसिया के कुछ ऐसा सिद्धांत लिखित शिक्षा से, कुछ प्रेरितों से मौखिक रूप से, जो परंपरागत रीति से आए, इन दोनों को अर्थात कलीसिया के जो लिखित वाला और जो प्रेरितों के जो मौखिक रूप से जो परंपरा में आया, इन दोनों का समान रूप से हम लोग अंगीकार करना है, स्वीकार करना है। संत बेसिल द ग्रेट ऐसे अनेकों लोग परंपरा को मानना, परंपरा ही बाइबल के अनुसार उसको स्थापित करने वाला, शिक्षा देने के लिए आदिम काल से चल के आने वाला, बाइबल के पहले से परंपरा था, ये सिखाते आ रहे हैं। इसका मतलब ये 16 स्क्रिप्चुरा 16वीं सदी के बाद शुरू हुआ। वो 16 स्क्रिप्चर वाला आज 40,000 गुटों में हो गया। इसका मतलब ये है, केवल बाइबल के अंदर केवल ढूंढेगा, आप टुकड़ा करते जाएगा। आइए हम अपने आंखें बंद करें, हमें निर्णय करना है कलीसिया क्या सिखाता है, उसको हमें फॉलो करना है। बाइबल का क्या अर्थ समझाता है, और बाइबल कहते हैं सत्य का स्तंभ है कलीसिया। जितना बाइबल सत्य है उतना कलीसिया सत्य है, ट्रेडिशन सत्य है। उस सत्य कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार हमें जीवन जीना, आचरण करना। कई लोग कलीसिया के खिलाफ, फादर लोगों के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बताते रहेगा, कोई भी परफेक्ट नहीं। उन पापी पुरोहितों को क्रिस्त ने चुना है, उन बलहीन प्रेरितों को जो उसके अंदर चोर था, घमंडी लोग थे, लड़ाई करने वाले अहंकारी लोग थे, क्रिस्त ने ऐसे लोगों को चुना। आज भी ऐसे पापी लोगों को प्रभु चुनता है अपने सेवा करने के लिए। इसलिए हमें ईश्वर ने जिन्हें चुना है उनका आदर हमें करना है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।